आदाब दोस्तों। आज बात करते हैं, डीएम साहब ने हमारे ज़िले के गुरुओं को घंटाल बना दिया, उसके संबंध में वीडियो बनाऊंगा। थोड़ा सा पहले परिचय दे दूं तो जैसे आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी हमारे, उनको फ़ोटो खिंचाने का बहुत शौक़ है। मंदिर मंदिर जाने का, माथे पे सिंदूर टीका उका लगा के, पियरी वरी पहन के, ये मंदिर वो मंदिर, ये गुफा वो गुफा। और फिर लोग ये भी कहते हैं लंबी लंबी फेंकने की आदत है। तो एकदम उनकी कॉपी कर ली हमारे डीएम साहब ने। वो भाई पूरे देश के हैं और दिल्ली में रहते हैं, और हमारे डीएम साहब सिर्फ अम्बेडकर नगर के हैं और अकबरपुर में रहते हैं। बस इतने फ़र्क है, बाकी कॉपी वैसे ही है। हमारे डीएम साहब भी फ़ोटो खिंचाने के बहुत शौकीन हैं, बहुत फ़ोटो खिंचाते हैं। जहाँ भी जाते हैं कुछ भी रहेगा, चलते हुए, बैठते हुए, उठते हुए फ़ोटो इनके आते रहते हैं। दिन में 4 फ़ोटो, जैसे मोदी जी के आते हैं 4 फ़ोटो इनके भी आ जाते हैं। माथे पे टीका और ललाट लगाना और वो पियरी पहन के, तो ये भी इनके अक्सर फ़ोटो आते हैं। आज फला मंदिर गए, आज फला जगह गए, वो आज ये आरती की, आज वो आरती की, वो फ़ोटो आते हैं बराबर। और फेंकने की बात जहाँ तक है, वहाँ पे शुरू करूँगा कि उन्होंने क्या जुमला फेंका था। जैसे कहा जाता ना, बड़े बड़े लोग बोलते हैं मज़दूर का पसीना सूखने से पहले उसको मजदूरी दे दी जानी चाहिए। हमारे इस्लाम में भी कहा गया है कि मजदूर का पसीना सूखना नहीं है, उससे पहले मजदूरी दे दो, क्योंकि वो अपनी ज़रूरत के लिए आपके यहाँ काम करता है। उसके पास अगर पैसे होते, सांसद हो, तो वो काम करने ना आता। तो वो काम किया है, उसका पसीना हो सूखने से पहले उसको मजदूरी दे दो, ताकि वो बाज़ार जाके चीज़ें खरीद के अपने बीवी बच्चों को पाले। ये धार्मिक एंगल से था, और ये सामाजिक एंगल से भी यही होना चाहिए। डीएम साहब ने ऑर्डर भी किया। हुआ क्या कि चुनाव में अध्यापकों की ड्यूटी लगती है, तो उसको ट्रेनिंग देने के लिए रहता है। तो जैसे कुछ लोग बाहर से आते हैं, वो ट्रेनिंग कर देते हैं लोकल के लोगों को, फिर लोकल के लोग सबको ट्रेन करते हैं। तो मास्टर ट्रेनर कुछ बनाए गए थे, उन लोगों को कुछ दिन ट्रेनिंग दी गई। फिर वो लोग 20-21 दिन सबको ट्रेनिंग दिए, जितने अध्यापक और कर्मचारी गण को बताना था कि यूएम ऐसे चलेगी, वैसे चलेगी, प्रथम अधिकारी ये बनना, वो बनना, जो भी रहे। तो ये उनको ट्रेनर जो थे उनको एक्स्ट्रा ड्यूटी करनी पड़ी, क्योंकि निर्वाचन में तो सबकी ड्यूटी लगनी है। तो भाई 2 दिन 3 दिन की ट्रेनिंग, फिर निर्वाचन के दिन ड्यूटी, इतना करना था उनको। उतना मिला। जो ट्रेनर थे उनको 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन, 20 दिन तक ट्रेनिंग देने की ड्यूटी करनी पड़ी, और चुनाव का भी काम करना पड़ा। तो वो लोग ऐसे पूछ बैठे डीएम साहब से कि सर इसका पैसा मिलेगा कि नहीं, जो हम ये ट्रेनर का काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं, इसका पैसा मिलेगा नहीं। तो डीएम साहब ने पुराने अंदाज में कहा, पसीना सूखने से पहले आप लोगों का पैसा मिल जाएगा। अध्यापक लोग बहुत खुश। हालांकि अध्यापक हमेशा जुमला खाते हैं, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है। इसमें भी मान गए कि भाई डीएम साहब कहन है, जिला निर्वाचन अधिकारी, और निर्वाचन का पैसा सब वैसे भी रुकता नहीं है, और अगर रुक गया तो बदनसीबी समझो है, क्योंकि वो बहुत बड़ा बजट आता है एक साथ, और वो एक ही अधिकारी के हाथ में रहता है। वो जो चाहे जैसे चाहे यूटिलाइज कर ले, जिसको चाहे ट्रेनर को दे, किसी को दे दे। टेंट पेंट के नाम पे भी निकाल ले, व्हील चेयर के नाम पे निकाल ले, उसके पास बजट रहता है। तो ये लोग ड्यूटी किए खूब धूम से, खूब ट्रेनिंग व्रेनिंग दिए। फिर चुनाव हो गया, निपट गया। अब पूछ रहे हैं कि पैसा आया नहीं, तो पहले एक दूसरे से पूछ रहे हैं, क्योंकि किसी किसी चीज़ का पैसा है। जैसे चुनाव में ड्यूटी किए तो उसका किसी का आ गया, किसी ने कहीं कुछ किया तो उसका आ गया, और बाकी लोगों का सबका, ये चुनाव ड्यूटी का तो आ ही गया, ट्रेनिंग करने जाने वाला तो आ ही गया। तो पता चला ट्रेनर वाला ये नहीं आया, जो एक्स्ट्रा, जिसके बारे में डीएम साहब ने कहा था पसीना सूखने से पहले दे देंगे, वो पैसा नहीं आया। मामला डीएम साहब का है, कोई कहे तो कैसे कहे। वो हुआ ना, बिल्ली के गले में घंटी बांध देंगे तो पता चल जाएगा बिल्ली आ रही, लेकिन घंटियाँ बांधे कौन। तो ये लोग व्हाट्सअप ग्रुप बनाए ना, तो मैसेज खेलते हैं, का हो जाहिक परी का, मिलेक परी का। कोई कहता है अकबरपुर वाले टीचर लोग एक बार मिले, फला मिले, ढिमका मिले। फिर अपना पैड वेड छपवाए हैं, उससे वो लोग देते हैं, हुजूर दे दीजिए, दे दीजिए। अब डीएम साहब, रात गई बात गई यार, चुनाव खत्म, रोज नया दूसरा प्रकरण आ रहा है, तुम बिलावदे बात कर रहे हो, वो मिल नहीं रहा है। मुझे खबर मिली तो मैंने 2-3 लोगों से पूछा, उसमें जानने की कोशिश की, लेकिन मुझे सबसे अच्छा यही लगा कि पसीना सूखने से पहले भुगतान कर दिया जाएगा। तो 4 जून को काउंटिंग हुई है, तो उसके बाद जून में बहुत पसीना उसीना बहता था यार। तो सूखा कहाँ तुम्हारा पसीना, जब सूखेगा देखेंगे। बीच में एक दिन बारिश तगड़ी हुई थी, उस दिन सूख गया होगा, लेकिन पानी की बूंद से रह गया हो गया, फिर गर्मी पड़ रही है। तो इंतज़ार करो, अक्टूबर नवंबर या जनवरी में पसीना सूखेगा तो डीएम साहब
अपना वादा पूरा करेंगे। जब उनको यकीन हो जाएगा कि ये पक्का पसीना था और ये सूख रहा है, इससे पहले दे देना चाहिए, तो अपना वादा पूरा करेंगे। होता क्या है ना कि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है, इसलिए वो बोल्डली बोल नहीं पाता है। अरे भाई, तुमको अपने हक की मजदूरी मांगनी है, डीएम साहब को फ़ोन करके कह सकते हो। वहाँ धरना प्रदर्शन करने नहीं, वो एक ने लिखा था कि हम लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा। अबे कौन सा क्रांति लानी है, आंदोलन करना पड़ता है? सीधे फ़ोन करके पूछ लो कि डीएम साहब वो हम लोग का पैसा नहीं आया है, आपने कहा था कि पसीना सूखने से पहले दे दिया जाएगा, अभी देखो। लेकिन नहीं, कोई करता नहीं। कहूँ डीएम साहब गुस्साए गए तो मुँह का चाँप ना दें, क्योंकि महू तो नहीं पढ़ाते हो, महूत के लसवा नहीं जाता हूँ, तो ये प्रकरण है, इसलिए लोग डरते हैं। वरना आपने मजदूरी की है यार, और उसने कहा था कि पसीना सूखने से पहले दे देंगे, तो जाके बोलली खड़े हो, गुट बना के नहीं 100-200 लोग, सिंगल एक आदमी जाओ, सिंगल एक टीचर कोई जाए और कहे हजरत वो हमारा पैसा जो था आया नहीं अभी तक, आपने कहा था उसको आप भिजवा दीजिए। भाई मेरी ड्यूटी पूरी है, मैंने हाजिरी लगाई है, वो सब सत्यापन हो गया है, तो पैसा आने कोई रीज़न नहीं है। डीएम साहब 24 घंटा नहीं लगेगा, खाते में पैसा भिजवा देंगे। लेकिन कोई जाए तो अब इधर उधर चकल्लस करने से और व्हाट्सएप पे मैसेजिंग करने से डीएम साहब थोड़ी ना दे देंगे। वो जानते हैं कि ये सब निठल्ले डरते हैं यार, एक बार घुड़ुक दूंगा तो भाग जाएंगे। तो आप लोग अपनी डर ख़त्म कीजिए और सिंगल आदमी जाइए। धरना प्रदर्शन 100 लोग लेके नहीं, और मीडिया बाजी पेपर बाजी कुछ नहीं, वीडियो सीडियो कुछ नहीं। सीधे जाके डीएम साहब से बात कीजिए कि हमारा ट्रेनर का जो ड्यूटी लगी थी उसका पैसा अभी नहीं आया, हम लोगों ने खाता नंबर दे दिया था, उसको प्लीज़ भिजवा दीजिए। इतना कह के चले आओ, पीछे पीछे खाते में पैसा आएगा, गारंटी लो। वरना आजकल तो PIL की लहर ही है। आप लोग कोशिश कीजिए, एक बार नहीं आया तो मैं PIL तो डालूंगा ही। फिर देखो कैसा 18% ब्याज के साथ डलवाऊंगा, कोर्ट से ऑर्डर कराऊंगा कि इतने दिन जो नहीं मिला 18% ब्याज के साथ दो, फिर मस्त रहना। लेकिन एक बार कोशिश करो। मुझे खबर मिलनी चाहिए कि डीएम साहब के पास कोई टीचर गया था, वो अपने ट्रेनर का भुगतान के लिए, डीएम साहब ने यस कहा नो कहा, 24 घंटे में पैसा नहीं आया ना तो 48 घंटे में PIL, 3-4 दिन में फैसला, उसके बाद देखो। तो आप लोग ये गुरु घंटालगिरी छोड़ के और सही लाइन से जाइए। कोई भी काम हो तो सही लाइन से, और लोगों को भी मार्गदर्शन कीजिए हाँ, कि कैसे क्या किया जाता है। आप भी सरकारी कर्मचारी हैं, नौकर हैं, तो वो भी सरकारी कर्मचारी नौकर हैं, दोनों बराबर हैं, दोनों मेहनत करने के पैसा पाते हैं। ऐसा नहीं कि तुम ट्रेनर का किए मेहनत किए हो पैसा पा रहे हो तो डीएम साहब कोई घर से लाके कोई उनको देता है, वो भी इसी में से मजदूरी लेते हैं। वो भी निर्वाचन अधिकारी थे, जय पैसा जहाँ गए होंगे ना कुल काट लिए होंगे तेल पानी का। तो कोशिश कीजिए कोई एक आदमी वहाँ से जाइए और मिल के आइए, फिर देखिए। फिर नहीं होगा तो फिर 1 हफ्ते के अंदर मैं करवा दूंगा पक्का 200%।